हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जिसे बनाने वाली हूँ मैं पोहा बेसन से, जो झटपट बनकर तैयार हो जाता है। और इसके साथ बनाऊँगी मैं एक टेस्टी सी चटनी। तो ब्रेकफास्ट बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने आधी कप पोहा। पोहा को 1-2 पानी से साफ धो लें। फिर पोहा में साफ पानी डालकर ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पोहा को रेस्ट पर रख दें, जिससे पोहा सॉफ्ट हो जाएगा। अब पोहा को रखे हुए 5 मिनट यहाँ पर हो गए हैं, तो ढक्कन हटाकर पोहा को चेक कर लेते हैं। तो पोहा यहाँ पर सॉफ्ट हो गया है। अब पोहा को मिक्सी जार में डालें। अब मिक्सी जार में 3 बड़े चम्मच दही डालें। अब 1 कटी हुई हरी मिर्च डालें, 1 टुकड़ा अदरक का कटा हुआ डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें। अब 1/3 कप बेसन डालें। तो बेसन और पोहा को आप सेम क्वांटिटी में भी रख सकते हैं। अब दही वाली कटोरी से ही मैंने 1/3 कटोरी पानी लिया है और इसे भी मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है। अब मिक्सी जार का ढक्कन बंद करें और इसे पीस कर तैयार कर लें। तो पीसते समय बीच में आप इसे चेक कर लें, अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर फिर से इसे पीस लें। अब पोहा को मैंने यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है। अब पोहा की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, हमें इतना ही थिक इसे रखना है, ज़्यादा पतला इसे नहीं करना है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 1 पाउच इनो। अब इसे पोहा में डालें, फिर थोड़ा सा पानी डालें और इसे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब एक प्लेट लें और सारा बैटर इस प्लेट में डालकर प्लेट को टैप टैप करके इसे अच्छे से फैला लें। अब इस बैटर के ऊपर डाल रही हूँ मैं काले तिल। तिल को प्लेट में फैलाकर डाल लें। तिल आपके पास जो भी हो आप डाल सकते हैं। अब थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसके ऊपर छिड़कें, इससे यह दिखने में और भी अच्छा लगेगा। प्लेट यहाँ पर अब बिल्कुल तैयार हो गई है। अब तैयारी कर लेते हैं इसे स्टीम करने की। अब कढ़ाई में मैंने पहले से ही पानी को गर्म करने के लिए रखा हुआ था और पानी यहाँ पर अच्छे से गर्म हो गया है। अब कढ़ाई में एक स्टैंड रखें, स्टैंड के ऊपर प्लेट रखें, फिर इस प्लेट को ऊपर से ढक्कन लगाकर कवर कर लें। जब तक पोहा स्टीम हो रहा है तब तक हम तैयारी कर लेते हैं चटनी बनाने की। तो गैस पर पैन रखें, पैन को हल्का सा गर्म करें और 5 बड़े चम्मच तिल डालें। तिल आपके पास जो भी हो आप ले सकते हैं। तो तिल को धीमी आंच पर चलाते हुए रोस्ट करें। तो तिल को चलाते हुए मैंने यहाँ पर रोस्ट कर लिया है। तो तिल का हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और तिल के जो दाने हैं वह फूल गए हैं। अब इससे ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है। अब तिल को प्लेट में निकालें और इसे ठंडा कर लें। तिल यहाँ पर ठंडे हो गए हैं। अब तिल को मिक्सी जार में डालें और तिल को बारीक पीस कर तैयार कर लें। अब तिल को पीस कर मैंने तैयार कर लिया है। तो तिल को हमें यहाँ पर पहले पीस कर तैयार करना है, इससे तिल बारीक पीस कर तैयार होते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए ले रही हूँ मैं 1 मुट्ठी जितना बेसिल, जिसे वन तुलसी भी कहते हैं, मीठी तुलसी भी कहते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे मरवा भी कहते हैं। तो इसे बहुत सारे नामों से जाना जाता है और इसकी पत्तियों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। अब सारी बेसिल को मैंने मिक्सी जार में डाल लिया है। अब 1 हरी मिर्च को तोड़कर डालें, 1 अदरक का टुकड़ा कटा हुआ डालें, 3 चम्मच दही डालें। अब दही वाली कटोरी से ही मैंने 5 बड़े चम्मच पानी डाले हैं और इसे भी मिक्सी जार में डालें। फिर मिक्सी जार का ढक्कन बंद करें और इसे बारीक पीस कर तैयार कर लें। अब पिसी हुई चटनी को एक बाउल में ट्रांसफ़र करें। अब कढ़ाई में रखे हुए पोहा बैटर को चेक कर लेते हैं। जो पोहा बैटर हमने रखा हुआ था वो अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। अब चाकू डालकर भी इसे चेक कर लेते हैं। तो चाकू में पोहा हल्का सा चिपक रहा है, क्योंकि पोहा चावल का होता है और स्टीम करने पर चिपकता है। अब इस प्लेट को कढ़ाई से निकाल कर ठंडा कर लें। अब ये अच्छे से ठंडा यहाँ पर हो गया है। अब इसे अपने मन चाहे पीस में काट लें। तो सारे पीस को मैंने यहाँ पर काट कर तैयार कर लिया है। इसे मैंने थोड़े छोटे ही पीसों में काट कर तैयार किया है। अब इस नाश्ते में हल्का सा एक तड़का लगाकर इसे रोस्ट कर लेते हैं। अब गैस पर कढ़ाई रखें, कढ़ाई में 4 चम्मच तेल डालकर गरम कर लें। तेल यहाँ पर गरम हो गया है। अब 1 चम्मच सरसों के दाने डालकर अच्छे से चटका लें। सरसों के दाने यहाँ पर चटक गए हैं। अब 5-6 करी पत्ता डालें, 2 हरी मिर्च को लंबे टुकड़ों में काट कर डालें। अब इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लें। अब सभी चीज़ों को यहाँ पर रोस्ट मैंने कर लिया है। अब कटे हुए बेसन पोहा के पीस डालें। तो अब इनको 3-4 मिनट तक चलाते हुए पका लें। तो इस नाश्ते को हल्के हाथों से चलाते हुए पकाएं,
तो जो पोहा है वह सॉफ्ट होता है और वह टूटने लगता है। तो 3-4 मिनट के लिए इन्हें पका लिया है। अब यह बिल्कुल पककर तैयार हो गए हैं। अब पोहा बेसन का ये नाश्ता प्लेट में रखकर हरी चटनी के साथ सर्व करें। तो इस तरह से आप लोग भी इस नाश्ते को बनाएं और सबको खिलाएं। तो आज की अगर ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।